इमरान खान साहब के ऊपर जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और आज की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग्स ये पूरा दिन हमने देखी और उस 2:30 बजे बेंच शुरू हुआ 2:30-3 बजे। उसके बाद ये फैसला आया कोई अराउंड 6-6:30 बजे के करीब। इसमें बड़े भरपूर दलाइल दिए गए। इवन जो मावन थे इमरान खान कोर्ट के जो 2 मावनीन थे उन्होंने भी बड़ा लीनियंट व्यू कहा अदालत को लेने के लिए। अदालत जो थी उन्होंने कहा कि हम अब फ़र्द जुर्म आयद करेंगे क्योंकि अदालत जो थी वो सेटिस्फाई नहीं थी इमरान खान साहब के 7 दिन की मोहलत मिलने के बाद जवाब से भी। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था प्रोग्राम में कि इमरान साहब ने सब कुछ किया, रिपेंट किया, पछतावा किया, अल्फाज के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक तरीक़ाकार है कोर्ट के अंदर अपोलोजाइज़ करने का जो अनकंडीशनल होती है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए अपने आप को एट द मर्सी ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट छोड़ना होता है। वो उन्होंने नहीं किया। और मेरे सामने 2018 का एक केस भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उसने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह आपने अपोलोजाइज़ करना है कोर्ट को, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि द अपॉलजी मस्ट बी ऑफर्ड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द कंटेम्प्ट। मतलब ये जो अर्ली स्टेज थी अभी गुजर गई, क्योंकि एक्चुअली तो 7 दिन पहले अर्ली स्टेज थी, लेकिन इस कोर्ट का तहम्मुल था, उन्होंने लीनियंसी दी, उन्होंने इमरान खान साहब को 7 दिन और दिए। इस स्टेज के ऊपर उनको अपॉलजी करनी थी, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ज़ाया कर दी। नंबर 2, अपॉलजी जो थी होनी चाहिए थी वो अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड अनसर्व्ड होनी चाहिए थी। उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होने चाहिए थे। यू डोंट नीड टू कॉन्टेस्ट द केस। तीसरा, द अपॉलजी शुड नॉट अपीयर बट मस्ट ऑल्सो satisfactorily represent sincere and genuine remorse and should not be half-hearted and mere formality। बॉडी लैंग्वेज से पता चले, आप कहें कोर्ट को कि जी हम आपकी मर्सी पे हैं, हम आपके डिस्पोजल पे हैं, सर आपने जो करना है हमारे साथ करें, मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को कोर्ट के उसके ऊपर। और वो कोई जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब या कोई 5 इंडिविजुअल्स को आप नहीं कर रहे होते, आप कानून को, दस्तूर को, रूल ऑफ लॉ को अपने आप को सरेंडर कर रहे होते, जिससे बुलंद किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो कोई जो नहीं करेगा वो अपने आप को उसे बुलंदी समझता होगा फिर। और चौथा ये, द कंटेमनर शुड नॉट इंडेयर टू जस्टिफाई हिज कंडक्ट। मतलब आपको बहस नहीं करनी चाहिए कि जी मैंने ये बयान इसलिए दिया था, मैंने ये बयान उसलिए दिया था। अब इमरान साहब ने तो जो पहला जवाब जमा कराया वो भी कंटेस्ट था, जो 7 दिन बाद जमा कराया उसमें भी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैंने क्यों किया। शहबाज गिल के पहले तो कह रहे थे मेरे पास सबूत है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इंसान अल्फाज की हेरा फेरी सियासतदान कितने आराम से कर लेते हैं। पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे पास सबूत आ गया कि जिनसी तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पे। कल जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा जी जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई, जो अखबारी इतलात आई, उससे वो ऐसा मुझे पता चला शहबाज गिल जो है उस पर ऐसा तशद्दुद हुआ कि मेरा दिमाग जो है ऐसा हो गया, हिल गया कि मैंने जो है जाके इस तरह के रिमार्क्स दे दिए जज्बाती होके। ये गैर इरादी था, लेकिन कोर्ट ने इसको आज एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म जारी किया है और 22 सितंबर को जो है वो फ़र्द जुर्म लग जाएगी इमरान खान साहब पे। उन्होंने कहा है इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं, शो कॉज नोटिस में लगाए गए इल्ज़ाम से ख़ुद को बेरलज़मा नहीं कर सकते। जब भी कोई सियासी लीडर आता है तो अदालत को बहुत अफसोस होता है। अवामी मकामात पर किसी की भी बेइज्जती कर दी जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक बयान होता तो यही जवाब जमा होता। बहुत बड़ा जुर्म किया गया लेकिन एहसास नहीं है, चीफ जस्टिस ने कहा। अफसोस ये हुआ कि जवाब देकर जहां आप अभी भी तौजीहात पेश कर रहे हैं और ये क्रिमिनल तौहीन अदालत का केस है जो बहुत ही हसास मामला है। क्या कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म में जवाब पेश कर सकता है, उसे कानून का इल्म, इग्नोरेंस टू लॉ जो है ना वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। तो यही यहाँ पे कहा गया। ज़िले अदलिया की जज को धमकी सुप्रीम कोर्ट की जज को धमकी से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है चीफ जज साहब ने, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझते हैं कि यार वो छोटा जज है उसको दबा लेंगे और बड़े को तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में शायद चीफ जज साहब ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक वो कह रहे हैं सियासी लीडर पब्लिक में खड़ा होकर लीगल एक्शन की धमकी भी कैसे दे सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इमरान खान में रवैये से भी जाहिर नहीं किया कोई अफसोस है। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के मुकदमे में क्रिमिनल तौहीन नहीं थी, उन्होंने अदालत किरदार पर बात की। इमरान खान की क्रिमिनल तौहीन ज़ेल तमाम मुकदमे पर बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग है, इसलिए आप अपनी चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। ये तमाम चीज़ें आज हुई हैं जी। बड़ा ख़तरनाक इमरान खान साहब के हवाले से सारा मामला हो चुका है। इस वक्त 22 सितंबर को उन पर फ़र्द जुर्म लगेगी। और आज इमरान साहब की अगर हम विजुअल्स दिखाएं तो बॉडी लैंग्वेज को अच्छी नहीं थी। जाते हुए भी कह रहे थे कि जेल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और लगता है उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है। उनको जो लोग कह रहे हैं कि आप माफिया ना मांगें, आप ये ना करें, वो ना करें, आई थिंक वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा। इस खाकसार ने तो पहले दिन कहा था कि अपॉलॉजी करें, जान छुड़ाएं। इफ्तिखार साहब, मेरी तरफ रुखे रोशन, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताइए इमरान खान माफ़ी मांगना क्या मसला है? और आप
माफ़ी ना इफ्तिखार अहमद से मांग रहे हैं, ना कामरान शाहिद से, ना नवाज शरीफ से, ना आर्मी चीफ से, आप अदालत से मांग रहे हैं, तो बड़ी ग्रेसफुल बात है। क्यों नहीं मांग रहे इमरान मेरा साहब? ख्याल है उसको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे। एक मिनट सर, ज़िमनी इंतखाब जो है, मैं अगर लोगों को बताऊँ, लोग बता कैंसिल कर दिए गए। सैलाबी सूरत हाल की वजह से तमाम ज़िमनी इंतखाब जो है पाकिस्तान में जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ज़िमनी इंतखाब तो हो नहीं सकता, तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ये सोच रहे हैं कि नवंबर से पहले इलेक्शन होकर आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगा लेगा। अब तो ये कहा जाएगा ना, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के इलेक्शन चाह रहे हैं ना कि नहीं होगा। वो खुद कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा ना, ये तो दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग के नहीं होगा। वो तो एक पॉपुलर आदमी है, इमरान कह रहा है कि मेरे इशारे के ऊपर पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। तो अब आप चाहते हैं कि वो पूरा मुल्क बंद करके आपको दिखाए, तो फिर आपको यकीन होगा। चले मान लेते हैं मुल्क बंद हो गया, उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के लिए 90 दिन का शेड्यूल लाजमी है। नवंबर गुजर चुका होगा। अब यार ये तुम नवंबर के चक्कर में क्यों मुझे डालते हो? ये चाह रहे हैं भाई ना, मुझे नवंबर नई तैनाती तो नवंबर में हुई है। नवंबर कहाँ से आ गया? कौन तैनाती, कौन सा नवंबर? इमरान खान के दिमाग में क्या चल रहा है? माफी नहीं मांग रहे। अच्छा सर बताएं। उन्हें इलेक्शन उनके कहने में इलेक्शन हो गया, वो 2/3 मेजॉरिटी लेके मुंतखब हो गई। कौन सी अदालतें और कौन से फैसले और कौन सी माफ़ी, क्या पक्ष वाली बातें करते हैं? नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उनको। वो कभी माफ़ी नहीं मांगे। क्यों? वजह ये तो कह रहा हूँ, क्या साइकोलॉजिकल माइंड है आपके? सर ही इज ए पॉपुलर। कानून से पॉपुलरिटी, जब आदमी पॉपुलर हो जाए तो वो माफिया नहीं मांगा करता। क्या करता है वो कानून की धज्जियां उड़ाता है, कानून की बेइज्जती करता है, जजों की नेम कॉलिंग करता है। ये पॉपुलैरिटी का मतलब है। वो पॉपुलर है ना, लोग उसके लिए देखना, वो जेल जाएगा तो लोग 5-6 मील का जो एरिया होगा जेल का, वो तो चौक हो जाएगा मुजाहिरीन के साथ। जेल उन्होंने क्यों जाना है? वो तो अब फर्द जुर्म अभी लग रही है, अभी दलाइल चल रहे हैं। आप समझ नहीं, असल में प्रॉब्लम आपके साथ है साहब, आप समझ नहीं पा रहे कि वो कितना पॉपुलर है। इसका कानून से क्या ताल्लुक है यार? आपकी तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है आप आजकल तहरीक इंसाफ की सोबत में तो नहीं बैठ रहे ज्यादातर। आपको आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं अजीब बात नहीं कर रहा। उस्मान डार साहब मरवाएंगे आप जैसे लोग जो है, मेरा ख्याल से मेरे भाई। अगर आपने भी ये मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि माफ़ी ना मांगे, हालांकि मैंने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहले दिन ही कहा था कि जनाब जान अपनी जो है इससे निकलवाएं। कोर्ट ने भी यही कहा था और माफ़ी मांगे। दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत वार्म वेलकम। और उस्मान डार साहब, माफ़ी नहीं मांगेगा इमरान खान, आप जो मर्जी कर। अभी नहीं मांगेगा, ये आपको और हालाशेरी दे रहे हैं कि ना मांगे ताकि कॉन्टेम्प्ट लगे। जी डार मेरे भाई चलें। अच्छा, एक तो कामरान बात ये है कि मैं खैर आज खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। अच्छा। और सच पूछिए, ये नहीं कि इमरान खान मेरा लीडर है, मैं चले एक पाकिस्तानी की ऐसी बात करता हूँ जो अभी तक 2 दफ़ा वो पेश हो चुके हैं, जो भी उन्होंने डीप रिग्रेट्स और जो भी उन्होंने लिखा है। अब इससे ज़्यादा आपका मुल्क का एक लीडर है, आप कहते हैं जी कंटेम्प्ट कर दी है, ठीक है। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा, अगर आप माजी के लीडर्स की चीज़ें निकाल लें, होपफुली आप दिखाएंगे भी इस प्रोग्राम में कि जजों का घेराव करेंगे, अदालतों का घेराव करेंगे, तराजू सीधा नहीं है, तराजू उल्टा है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लें। बाकी तो वैसे ही माफिया भी नहीं मांगी ना। इन सब ने मुझे बताया ना, इनमें से किसी ने माफी मांगी, किसी ने भी नहीं माफी मांगी थी। तो खैर ये नहीं कि उन्होंने माफिया मांगी तो फिर वो नहल हो गए। और दूसरा ये जो हालिया, सुने ना जरा, जी ये मेरा मरियम नवाज साहब के बयान बेंच फिक्सिंग, मुझे बताएं, सिटिंग जजेस, ठहरें जरा, सिटिंग जजेस पाकिस्तानियों केस सुन रहे और मरियम नवाज के जी ये बेंच फिक्स है, जिस तरह मैच फिक्स किया जाता है। तो ये मैं डार साहब को एक बात बताऊं, डार साहब मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, एक लम्हा सुन ले, फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, सुन ले जरा, थोड़ा मामले की संगीनी का अंदाजा लगा लें। आपने जब वहां पर कोर्ट में पेश हुए थे या पेश हुए हैं, आपकी किसी वकील ने दलील दी जो आप मुझे दे रहे हैं कि वो मरियम नवाज है कितना सी, उन्हें है कितना सी, ये तो ऐसी बात ही आप कह रहे हैं उन्हें भी चोरी की थी, मेरी चोरी फड़ी गई है, तो यार उन्हें तो चोरी की थी। डॉक्टर साहब मैं मेरी यार सुन लें, मैं आपसे इस केस के मेरिट बात। अच्छा ये बताएं कोर्ट का माहौल क्या था? मैंने सुना है कि इमरान खान साहब जब बात करने के लिए चीफ जस्टिस साहब से उठने लगे तो चीफ जस्टिस साहब उठ रहे थे और इमरान साहब आगे बढ़े, तो इमरान खान ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपके बुकला को सुन लिया, काफ़ी है। ऐसे हुआ, क्या हुआ अंदर, थोड़ा बताइए। नहीं देखिए, खान साहब ने तो खैर कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। खैर मैं अंदर नहीं था कोर्ट के, मैं बाहर था, लिहाजा मैं अंदर का नहीं बात आ सकता कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी या क्या नहीं थी, लेकिन बाहर रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने एक माहौल था,
मुबैना तशद्दुद ले लें, चलें शहबाज गिल खुद भी कह चुका है उसके ऊपर जिस्मानी ज़हनी हर तरह का तशद्दुद हुआ है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में उस पराए में एक बैकग्राउंड था, इमरान खान ने बात कर दी, उन्हें बुलाया जाता है, 2 दफ़ा चले जाते हैं, अपोलोजेटिक भी हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं डीप रिग्रेट करता हूँ, आपको पता है जब आप लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आए थे, मेरा मामला हो जाता डॉक्टर है। साहब आप जब लास्ट टाइम आए थे ना, आपने कहा था कि छोटे जज को धमकी देना और होता है और बड़े जज को और होता है। आपको याद होगा आपने कहा था, और मैंने कहा था आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, अगर तहरीक इंसाफ की ये ज़हनियत है तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता और मेरिट पे जेल जाएगा। आप सुन लें जरा, एक लाइन है सिर्फ दोबारा बोल देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा ज़िली अदलिया के जज को धमकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को धमकी से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए डॉक्टर साहब, हमने हमेशा ये कहा कि इमरान खान पॉपुलर है, हम मानते हैं, कोई इस पर कोई डिनाइल नहीं है, आपके मुखालफिन भी मानते हैं, लेकिन यहाँ शामी साहब उस दिन आए हुए थे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलैरिटी होती है ना, इसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है, उससे जिम्मेदारी भी आप पे आ जाती है। तो इमरान खान साहब को कोई समझाने वाला नहीं है कि ये तो चले, ये वाला बयान कंडेमेबल है जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज को दिया, इसके अलावा जो वो बयान देते फिर रहे हैं, धमकियां लगा दी, यार आपको क्या जरूरत है? अल्लाह ने आपको इतनी पॉपुलैरिटी की ताकत दी है, 4 सूबों में होंगे तो आप 4 जगहों में आपकी हुकूमत है, पंजाब आपका, पाकिस्तान आपका, कश्मीर आपका, केपी आपका, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, उसे क्यों गंवा रहे हैं, क्यों लुटा रहे हैं, क्यों इतने गैर मोहतात है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ बड़े दर्द के साथ। देखिए नहीं कामरान, देखिए मैंने आपने पिछले प्रोग्राम को कोट किया तो उसमें मैंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। उसमें मैंने ये भी कहा था कि फिर उस पर भी देखने की ज़रूरत है कि वो क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, वो क्या पस मंज़र था, क्या बैकग्राउंड था, या क्या रूट कॉज थी कि इमरान खान को खड़े होकर बात करनी पड़ी। इमरान खान ने ऐसे जलसे में बात कर दी। अदालत ने आपके तमाम दलाइल जो है रद्द कर दिए, वो कह रहे हैं कि कोई रूट कॉज नहीं था। ठीक है, वो तो अदालत का हम एहतराम करते हैं फैसलों का, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरा हक बनता है कि अगर इमरान खान ने कोई बात करी है, आप सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब दूं। उस्मान भाई, अभी तो हम अदालत में नहीं ना, अभी तो मैं कामरान शायद की अदालत में बैठा हूं। नहीं, मेरी अदालत नहीं है सर, मैं तो आपका भाई हूं। अदालत का अभी आपने, अगर तो आपने अच्छा मेरा शो समझ के जस्टिस अतर बिनला साहब के कोर्ट को डील किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो वाकई कोर्ट है, यहाँ तो भाई बैठे हुए आपस में, यहाँ कोई किसी को जवाब दे नहीं। मैं सवाल पूछता हूँ, आप ना जवाब दें, वरना तो मैं अब तक पता नहीं आप तहरीके साहब में कितनी नहीं, पॉपुलर लीडर के बारे में, पॉपुलर लीडर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरा वो पॉपुलर लीडर सर, वो एक बैठे हैं ना बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, उनके भी लीडर बड़े पॉपुलर थे। 2/3 मेजॉरिटी तो इमरान खान साहब को नहीं मिली ना, उतने पॉपुलर तो नहीं थे। मिल जाएगी ना, आप इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन करवाएं, मिल जाएगी उनको। नहीं, वो आप छोड़े, अब बैठे हुए ना बाहर ही नायल होके बैठे हुए ना सर, तुझी केड़ी पॉपुलैरिटी दा? आपके लीडर भुट्टो साहब से पॉपुलर लीडर कौन है? तुझी फांसी तक थे, थोड़े जे बंदे ना वक्त। अच्छा जी, बैरिस्टर साहब मैं आपको आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब बहुत वार्म वेलकम सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। आप जब हमारे प्रोग्राम में शुरू में आए थे ना इसी केस के ऊपर, तो आपने कहा था बड़ा खतरनाक केस है और इसमें माफ़ी का मिलना मुश्किल होता है। अब सर जहाँ तक मामला आ चुका है, पहले तो सर लोगों को बता दीजिए कि ये इस केस के अंदर जो फर्द जुर्म लगाई जा रही है 22 तारीख को, ये कितनी संगीन सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए इस वक्त? देखिए, ये संगीन की तो बात नहीं, ये तो लिखा हुआ है कानूनी किताबों में क्या होगा। अब ये फर्द जुर्म आयद होने तक तो मौके थे इसको अवर्ट करने के, ख़त्म करने के, और वो आज मौजूद था, वो मौका मिला था उनको, लेकिन किसी वजह से उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब और उनकी जो वकील या उनकी जो टीम है, लीगल टीम, उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जो हालांकि कोर्ट ने इतने हिंट्स दिए उनको, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उसका नहीं उठाया कि अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले, नहीं मांगी इन्होंने। तो इसकी वजह से अब जो हुआ है कि फर्द जुर्म आयद होगी, तो उसमें ये होगा कि जब आएंगे 22 सितंबर को, तो उनसे कहा जाएगा कि भाई चार्ज फ्रेम हो जाएगा, उनसे कहा कि भाई डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, जैसा क्रिमिनल ट्रायल में होता है। ये बिल्कुल क्रिमिनल, अच्छा, ये क्रिमिनल हो गया, बिल्कुल क्रिमिनल केस है ना ये, क्रिमिनल केस। तो इसमें वो गिल्टी नॉट गिल्टी वाला मामला होगा। अगर वो कहते हैं कि नॉट गिल्टी, तो उस सूरत में वो कहेंगे ठीक है, फिर आप ट्राई करें, अपनी एविडेंस लेके आएँ। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अटॉर्नी जनरल वो अपनी एविडेंस लेके आएगा इनके खिलाफ, और उसके बाद इनको ये मौका मिलेगा कि अपनी एविडेंस लेके आए, इनके वकील जो है अपनी एविडेंस लेके आए। जस्टिस साहब मुझे एक बात बताइए सर, अगर वो प्लीड करते हैं गिल्टी, तब क्या है? अगर प्लीड गिल्टी करते हैं और कहते हैं जी मैं माफी मांगता हूँ और अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ता हूँ, तो हो सकता है कि कोर्ट उनको माफ कर दे, हो सकता है ना भी माफ करे, ये भी पॉसिबल है, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन पे होता है।
सर ये एक ट्रिकी सिचुएशन होती है कि अगर आप अपने आप कोर्ट के डिस्पोजल पे छोड़ें, और कोर्ट के डिस्पोजल पे छोड़ने का मतलब है फिर कोर्ट कुछ भी कर सकती है, एक ट्रिकी सिचुएशन होती है आपके ख्याल में, या ये सबसे मुस्तहसन यही बात है, यही करना चाहिए? देखिए, जो भी वकील प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में, और इनके भी माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड वकील हैं इनके पास, जी जी। हामिद खान साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, तो ये तो उनको सबको पता है कि अगर आप कोर्ट के, अगर आप अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ते हैं, जी जी। तो नॉर्मली ये होता है कि कोर्ट कहती है ठीक है रफा दफा करो और खत्म कर दो, नॉर्मली ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोर्ट को थोड़ा शुबा हो जाए कि ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो शायद कोर्ट कहे कि नहीं हम एक्सेप्ट करते। तो सर देखें, आप जी कंप्लीट कर लें पहले, मैं आपको। जी जी, लेकिन अब यहाँ पर जो हुआ है, अब जो इतनी अपॉर्चुनिटीज उनकी मिली हैं, इतने हिंट्स दिए हैं कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट का जो मेन कंसर्न था जो मैं देख रहा था टीवी पे, वो ये था कि वो कह रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं किया, आपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के खिलाफ किया है। इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं पाकिस्तान में, और वो हर रोज फैसले करते हैं। अगर वो अंडर प्रेशर काम करें कि जरा सा भी वो गलत कोई फैसला करते हैं जो किसी को बड़े आदमी को पसंद नहीं आया, तो वो उनको थ्रेटन करना शुरू कर देगा, तो आपका जुडिशियल सिस्टम बैठ जाएगा। ये तो एक चीज है जो सबको समझनी चाहिए, और इसी वजह से मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी इसके मामले में बहुत सर अब जो स्टेज आ चुकी है उसके अंदर अगर देखें, जैसे मैं एक फैसला पढ़ रहा था 2018 का, वैसे तो कोर्ट की मर्जी जो चाहे करे, कि जिस तरह माफ़ी का तरीका कार है कि पहली स्टेज के अंदर कंडीशनल मांगनी होती है आपने, तो सर यहाँ पे अगर अब वो कह देते हैं कि जी मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ अनकंडीशनल माफ़ी, तो फिर ये भी तो इसी से इबारत ली जाएगी ना, अब तो मजबूरी बन गई, उन्होंने अब बचना है, क्योंकि 2 स्टेजेस पे, एक की जगह 2 स्टेज पे तो उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं, तो अब वो जो माफ़ी मांग रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी अगर प्लीड गिल्टी भी करते हैं? देखिए, अभी भी हो सकती है, कोर्ट का डिस्क्रेशन है, माफी एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना कोर्ट का डिस्क्रेशन है। अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कहें कि आई प्लीड गिल्टी, आई मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती की और मैं माफी मांगता हूँ और अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। अगर वो ऐसी बात कर देते हैं तो चांसेस हैं, मेरे ख्याल में 75% चांसेस तो ये हैं कि शायद कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इमरान खान साहब बासूरत एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी अपनी एक वैल्यू है, और कोर्ट शायद उसको एक्सेप्ट कर ले। सर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, अगर आपको आप इजाजत दें। सर आप नहीं समझते कि एक आदमी इतना पॉपुलर है तो वो माफ़ी मांग के अपनी उस पॉपुलरिटी के ग्राफ को नीचे गिरा देगा? तो कानूनी सवाल करें ना उनसे। नहीं, देखिए, जो आदमी पॉपुलर है उसको तो चाहिए कि फौरन माफी मांगे, क्योंकि वो तो अब वो उसको क्या जरूरत है इन चीजों में फंसने की। इस पॉपुलर है, वो अपना काम करे, क्यों बिलावजह इन चक्करों में पड़े जिससे इन चक्करों में ये लोग पड़े। नहीं, लेकिन सर अगर वो माफी मांग लेता तो ग्राफ तो हो जाएगा ना नीचे। इसका जवाब उसके जो मुखालफीन है वो कहेंगे देखें ना जी माफी मांग ली, वीक हो गया। ग्राफ की अलग बात है। अब जो इनका जो बयानिया अभी तक चल रहा था, इनका बयानिया था थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का बयानिया था, वो यकीनन वो उसमें फर्क पड़ जाएगा। उससे के पब्लिक के परसेप्शन में क्या फर्क आएगा ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन बहसूरत ये थोड़ा सा फर्क तो आएगा, जो कि लोग समझते थे कि भाई चूंकि ये एग्रेसिव है इस वजह और से। सर इसमें ये कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको वो तो खैर अपहोल्ड की मर्जी होती है, लेकिन बड़ा पक्का फैसला होता है जो भी आता है फिर आपके ख्याल में अगर इनके खिलाफ? देखिए, यहाँ पे तो पूरे सारे जजेस थे ना, एक जज तो नहीं था, सही है, यूनानिमस डिसीजन था। अगर यूनानिमस डिसीजन आ जाता है कि वो गिल्टी हैं कंटेम्प्ट के, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको अपसेट करने का। लेकिन हर सूरत सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल सही, अगर वो चाहती है तो उसको अपसेट कर सकती है। सर बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने अपनी एक्सपर्ट राय दी, ऑब्वियसली बेंच में रहे हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं दानियाल साहब की तरफ जाऊँ, दानियाल चौधरी साहब, बात ये है कि देखिए हम तो आपको भी उस वक्त समझाया करते थे, आपसे मुराद आपकी लीडरशिप को, जब वो अदालतों के खिलाफ बयानात दिया करती थी। आज वही हो रहा है, मकाफात अमल चल रहा है, आज ये कर रहे हैं तो इनको भी समझा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कॉन्ट्री देखा जाए, दानियाल साहब की शक्ल दिखाए, भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो दानियाल साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है कमरान भाई। तो मुझे ये बताइए कि आप भी ऑब्वियसली इस हक में तो नहीं होंगे कि इमरान खान या डिस्क्वालीफाई हो जाए, एक मैदान जो है वो लेवल प्ले फील्ड ना रहे, 5 साल बाहर बैठ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाएं। पहले नवाज शरीफ साहब को लेवल प्ले फील्ड नहीं थी, आप लोगों के बाद आपको फ़र्क किया गया था, तो आप चाहेंगे तो नहीं? आपके सेंटिमेंट्स क्या है जो फर्द जुर्म लग रही है जो हो रहा है?
योर टेक ऑन इट दानियाल भाई जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कामरान साहब, मेरी एज अ लॉयर एज अ वकील मेरी सबसे पहले ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट है, और वो कोई जमात हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो किसी भी अदलिया के फ़र्द को धमकियां दे तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वो चाहे किसी जमात से भी हो, अक्रॉस द बोर्ड। ये बड़ा यानी आप अपनी पार्टी के लोगों को भी कंडेम कर रहे हैं जिन्होंने धमकियां दी? कोई भी, मैंने आई सेड एनी पार्टी, एनी पॉलिटिकल, ये बड़ी अच्छी बात है। माय ड्यूटीज टू द कोर्ट फर्स्ट। मैं काला कोट पहनता हूं तो माय ड्यूटीज टू द कोर्ट फर्स्ट। और देखें आपको, लेकिन यहाँ जो है ना बड़ा एक डिफरेंट चीज़ आपने देखी है कि आपने ऐसा कंटेम्प्ट केसेस में नहीं देखा कि आपको 4-4, 5-5 तारीखें दी गई हों। हम बरसों दराज से वकालत कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आपको कंटेम्प्ट केसेस में आप पेश होते हैं और आप आर होते हो या आप पार होते हो, आइदर यू आर गिल्टी और यू नॉट गिल्टी। ये नहीं होता कि लंबा चौड़ा। और ये इनको कोर्ट ने 2 मौके दिए, पहला जवाब दिया और कहा कि आपका जवाब से हम मुतमईन नहीं हैं, आप दोबारा जवाब जमा करवाएं, और इनको टाइम दिया कि शायद इनकी अना, इनकी ईगो से बालातर होकर ये बात करें और मुल्की मफाद के लिए और अपनी जमात के मफाद के लिए भी और पाकिस्तान के मफाद के लिए अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए। लेकिन एक बात बताएं दानियाल साहब, मुझे एक बात बताएं, देखिए जो आज शाइख उस्मानी साहब ने फरमाया अभी, एक मिनट कामरान साहब, इन्होंने उस चीज को भी इग्नोर किया और उन्होंने फिर ढटाई के साथ अपना वही जवाब दिया जो उन्होंने पहले दिया था, और उन्होंने माफी मांगने से कासर रहे। देखिए इसमें एक चीज है, इनका तसलसल है। वो तसलसल क्या है कि इनको जो गलत कहता है वो गद्दार है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट हो, इनको गलत कहता है वो मुनाफिक है, और इसको पता नहीं किस किस चीज़ से तशबीह देते हैं। और जब आप इनको उठा के उनको दूध नहीं पिलाएंगे तो आप गद्दार हो गए, आप मुल्क दुश्मन हो गए। और ये जो हैं themselves ये कहते हैं कि हम सबसे पाक और साफ हैं। मेरी एक बात सुने, जो आज देखिए पाकिस्तान की पूरी कौम को डिवाइड कर रहे हैं, इन्होंने खाली यहाँ नहीं। सर जी बोले वो तो आपने सारी चार्जशीट दे दी इनके ऊपर, वो तो सब सुन चुके हैं, कोई नई बात करते हैं ना। मैं आपसे नई बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर इमरान खान, आपकी दिल की ख्वाहिश ये होनी नहीं चाहिए कि मुकाबला पॉलिटिकल बराबर हो, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने कल बताया है कि एक नई साजिश जो हो रही है कल के जलसे में, वो ये हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट को गिराया जाए और गिराने के बाद जो है नवाज शरीफ साहब की आमद का जो है वो सिलसिला उस्तवार किया जाए। क्योंकि अगर पंजाब में गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब तो फिर जेल में जाएंगे ना अगर वापस आएंगे। सज़ा सस्पेंड करने का इख्तियार तो पंजाब गवर्नमेंट का ही था अगर हमजा शहबाज होते। अब परवेज़ इलाही तो नहीं करेंगे इमरान खान के कहने पे, इमरान खान तो नहीं चाहेंगे ना परवेज़ इलाही करेंगे। तो कहने का मतलब है इस दोनों चीज़ों को मिला के देखेंगे। कामरान साहब, मुझे आपका सवाल समझ आ गया जनाब। कामरान साहब, इनका ये तसलसल है फिर कि जब इनको पता होता है कि चीज़ इनके हाथ से निकल रही है, जब ये पार्लियामेंट से एज ए प्राइम मिनिस्टर जब इनको फारिग किया जा रहा था, तो ये लेके आ गए फॉरेन लेटर, ये लेके आ गए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और ये उसके ऊपर इतना ढोल बजाया कि लोगों ने मारने शुरू कर दिया। और 20-25 दिन बाद आपको हकीकत आपके सामने आ गई। अब पंजाब में भी पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है, इनको ये चीज़ तो पता है। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन और एज ए स्पोक्स पर्सन बैठा हूँ, और उस्मान साहब बैठे हैं, वो भी स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं। ये अभी तक कहते हैं कि माफ़ी क्यों मांगे, अभी तक ये आए बाएं इनकी जमात कर रही है, और इनके सारे टॉक शोज आज के सारे उठाएं सब, क्योंकि इनकी लाइन है, इनकी पार्टी की लाइन है। हमारी लाइन ये है कि हम बड़े दिनों से कह रहे हैं और बड़े अरसे से कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके डॉक्टर्स उनको जल्द परमिट करेंगे एंड ही विल बी बैक इन टू द कंट्री। वो पहले भी अपनी बेटी के साथ आए सजा को भुगतने के लिए, वो आगे भी रूल ऑफ लॉ कोर्ट्स को नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जा रही है? पंजाब गवर्नमेंट किस तरह जा रही है? इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ। आप ये किस तरह बात कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट तो वैसे ही जा रही है? कहाँ जा रही है भाई? सलाह में बैठ के जा रही है। मोस्ट पॉपुलर लीडर सर मुझे बताएं कामरान साहब, कौन सा पैमाना है मोस्ट पॉपुलर लीडर? पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, ये बंदा अपनी सेल्फ राइचियसनेस की और इनकी सेल्फिश इंतहा देखिए जलसे कर रहे हैं, वहां भी मुक्के और गालियां और बंद करने की बात कर रहे हैं। जिसका बच्चा सैलाब से मर गया है, जिसकी माल मवेशी बह गए हैं, आप उनको कंसोलिडेट, उनके साथ खड़े होने के बजाय आप सवात जाएं, आप उनके साथ खड़े होने के आप मुक्के और बाजू आज भी दिखा रहे हैं। तो मुझे बताएं कौन सी अवाम इनके साथ खड़ी है? पॉइंट आ गया। एक मिनट इससे पहले मैं डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आईएमएफ का बयान सुन लें तो आईएमएफ मुझे पता है एक मिनट दानियाल साहब की वजह से, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी, रिसर्च करके आए हैं, आईएमएफ का बयान पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मौका कुछ और है करने का। मुझे ब्रेक से जाने से पहले डार मेरे भाई एक बात बताएं कि इमरान खान साहब ये शोशे छोड़ते हैं या बाकी कोई एविडेंस होता है उनके पास? मतलब कल उन्होंने कह दिया कि उनकी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराए जाने की साजिश हो रही है,
क्योंकि नवाज शरीफ को की आमद होनी है पंजाब के अंदर। मेरे XY भाई बात ये है कि का 6 महीने भी से किया। पहले तो अदम एतमाद आ ही नहीं सकती ना परवेज इलाही के खिलाफ ना, अनलेस के वो रिजाइन कर दे। तो किस देखिए, तरह वो कह रहे हैं जी कामरान- आपके मेंबर को खरीदा जा रहा है, वो खरीद भी ले तो 6 माह से पहले तो ये कोई शोशा छोड़ते हैं इमरान साहब, कोई इल्हाम होता है उनको, कोई ऊपर से आमद होती है, क्या होता है यार, क्या है बताए ना जरा मुझे समझाएं। यार वैसे कामरान आप मेरे प्यारे भाई जरूर हो लेकिन भोले नहीं हो, लाहौर में बैठे हुए हो यार, फिर ऐसी बातें कर रहे हो कि ये कुछ हो रहा है। 6 महीने से पहले अदम एतमाद सारा नहीं हो सकती, पता है डॉक्टर मेरे साहब, भाई को क्या हो गया आपको? क्या हो रहा है? आपकी खरीदो सारी पार्टी भी फरोख्त टूट चल जाए तो रही है, परवेज इलाही अगले लोगों को 5 कोशिश महीने में कर वज़ीर आला रहे है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे। वो देखो, लेकिन लोगों को तो इधर उधर करने के लिए पूरी अप्रोचेस की जा रही है ना। अगर हमारे लोग हैं, आप उनसे राब्ता कह रहे हैं, करोगे, मिस्टर वो एक्स बताएंगे जी आपने इफ्तार किसकी साहब का सुनी? कॉल मिस्टर आई है, एक्स इमरान कामरान शाहिद की दार कॉल में आई है। लेकिन देखें डॉक्टर साहब किसके? आपके इल्म में है कोई ऐसा आदमी शख्स बाय नेम जिसको हमारे मुख्तलिफ देखें इफ्तार साहब जो हमारे अरकान है वो बात तो करते ही है ना। नहीं, जिसको by भी name, promotion एक आ मिनट जाता है। Generalize मैं में करें। डार साहब मतलब अब भी कोई भाम रह गया सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के फैसले आने के बाद, आपका कोई मेंबर बिकेगा अगर, उसका तो वोट ही काउंट नहीं होना मेरे भाई। आप ये सोचे, आप कभी सोचा कि इमरान साहब जो बातें कर रहे हैं उसका कोई हर बातों की सही नहीं हो सकती ना यार, किसी बात में तो झोल हो सकता है कि नहीं हो सकता कि देखिए ये he's बात innal नहीं खता। है। देखिए 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 लोगों को इंसाइट करना कि लेकिन जी देखिए पंजाब गवर्नमेंट जा कामरान- रही है जी 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 जी। कामरान, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इमरान खान मेरा लीडर, कोई भी बात करता है ना उसका एक पस मंजर है। तो इमरान खान ने अगर बात की है पंजाब गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है, खरीदो फरोख्त जमीन फरोशी फिर शुरू है तो डॉक्टर साहब एक है। मिनट, अगर डॉक्टर उन्होंने साहब- अदलिया के हवाले से आज कंटेम्प्ट ली है, डॉक्टर साहब उसका ही पस मंजर है। मतलब इमरान खान गलत नहीं हो सकते ना, वो हर बात पस मंजर में करते हैं। ठीक है, इफ्तिखार साहब एक सवाल लेने में ब्रेक ले डॉक्टर लिया। साहब आप एक बहुत ही मेहनत करने वाले सियासी कारकुन हो। कॉन्स्टिट्यूशनली परवेज इलाही को प्रोटेक्शन है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता और मेंबर बिक नहीं सकता, वोट और काउंट नहीं होगा। मेंबर बिक नहीं सकता। अगर मेंबर बिका तो उसकी सीट खत्म हो जाएगी, ही विल लूज द सीट एंड ही विल गो फॉर द यही इलेक्शन। बात- ये बात भी साबित है। इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में वो क्या तरीका कार होगा कि जो एक्स और वाई इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी सर हमें रोशनी रहनुमाई करें। मैं आपको ब्रेक तक का टाइम दे दूं। अगर लेट्स से चले बता दें डॉक्टर साहब जी, बताएं नहीं, कोई बताएं मसला नहीं है यार। अगर 10 से 15 एमपी अगर आपके इधर उधर हो जाते हैं वक्ती कैसे तौर पे वो तो वोट ही हमारी काउंट नहीं होगा? पूरी वोट ही ये काउंट तो नहीं है ना होगा, बात। वो वोट काउंट डॉक्टर नहीं साहब होगा आप ना। लोगों को पता नहीं क्या वोट तो नहीं फिर काउंट बताया भी गया। आपकी एक पोजीशन तो आ जाएगी ना यार, नंबर वोट ऑफ वोट्स काउंट की। नहीं होगा मेरे लेकिन दोस्त। सर खैर, पहली इस बात तो बात में 5 जाने- नहीं नहीं आप इस बयान पे आए। एक मिनट, इमरान खान साहब ने ये जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया कल, और एक्स और वाई का मतलब हमें सब पता है वो किसको कह रहे हैं कि एक्स और वाई हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब की, ताकि नवाज शरीफ को लाया जाए, जबकि अदम एतमाद की तहरीक 6 महीने से पहले परवेज इलाही के खिलाफ आ नहीं सकती। मेंबर आपके टूटेंगे तो उनके वोट उनका वो उसे मेंबर असेंबली से भी जाएंगे, वो लोटे भी डिक्लेयर हो जाएंगे, वो इलेक्शन भी हार जाएंगे और उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो यार हवा में ना छोड़ा करें, इतने बड़े लीडर हैं इमरान साहब को, इतनी चले रिस्पेक्ट काम है। करते हैं, एक काम करते हैं ना, जी। आपके व्यूअर सुन रहे हैं, आज 8 सितंबर है पाकिस्तानियों, इस क्लिप को रिकॉर्ड पे रख लेते हैं। जब छेड़छाड़ होगी तो फिर मैं खास आपके प्रोग्राम में इसका फायदा आठ कुछ नहीं है सितंबर सर, होगी छेड़छाड़ नहीं। का फायदा कुछ नहीं ये है। निकालेंगे। दानियाल तो साहब ये आप बात छेड़छाड़ डिस्कस कर रहे हुई हैं थी, वैसे। ये बात हाईलाइट नवाज हुई शरीफ- थी। दानियाल आप कह रहे थे ऐसे दानियाल- इमरान खान यार बात कर रहे सॉरी हैं। दानियाल सॉरी कह रहा तो हूं। कर लेंगे डॉक्टर 4 साहब- हफ्ते बाद इस पे डॉक्टर साहब- प्रोग्राम। नहीं डॉक्टर साहब एक 4 हफ्ते बाद करेंगे इस पे डॉक्टर 4 साहब- हफ्ते में पंजाब हौसला गवर्नमेंट रखें। कह जाएगी अनलेस परवेज इलाही आपके फौज के खिलाफ बयान, अदालतों के खिलाफ बयान पे एहतजाजन इस्तीफा दे दे। ये मेरा ख्याल से बंदे को मैं- टेक्निकल नॉकआउट करना मैं है। थानू गल दसा हर वैसे बंदे को अदालत की सर मेरा मेरी गल मतलब तो है सुनो, नजर करना है। मैं थानू गल दसा की दसो, ਇਹ दसो, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ दसो। ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਾਏ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ परवेज इलाही ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। परवेज इलाही ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਉਖਾੜਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਜੀ ਉਸ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿਰਫ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ, 16 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, केपी पंजाब। रोना छੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ कुछ और अच्छे काम करो, ਅਸੀਂ नहीं चाहते डिस्क्वालीफाई होन, पर रोना छੱਡ दें ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ब्रेक लूंगा जी।
लो जी, इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म लग गई है, उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। हमें तो खैर इमरान साहब बड़ा बुरा समझते हैं, सिवाय 2 चैनल्स के फ़र्द जुर्म सॉरी लगनी 22 तारीख को। हमें तो बड़ा बुरा समझते हैं इमरान खान साहब, हम तो फिर भी उनके वेल विशर हैं। सिवाय 2 चैनल्स के सारे सहाफ़ियों को कहते हैं बिक गए ये वो, मतलब खुदा को इनकी ज़ात से पूछे कि यार आपके पास कोई एविडेंस है? मतलब कि आप अपनी इज़्ज़त में इजाफा करवा रहे हैं इस तरह, या आप इज़्ज़त घटा रहे हैं? मतलब मैं अगर कह दूं इमरान खान एक लालची, बददियानत, बद किरदार आदमी विदाउट एविडेंस, तो 3 हरफ है मेरे ऊपर भी, और ये सेम जाता है दूसरे बंदे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतने बड़े आदमी खड़े होकर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, खुदावंद ताला का भी कोई खौफ नहीं यार। अल्लाह ताला ने कहा है जब तक शहादत ना हो किसी पे इल्ज़ाम ना लगाओ। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों ने इनको मशवरा दिया, गालियाँ खा के इमरान खान से भी, इमरान खान के बिला एविडेंस के जो इल्ज़ामात हैं, जिसके वो अल्लाह को इंशाल्लाह, अगर मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, अगर मैंने 2 नंबरी की है सहाफ़त में, मैंने पैसा पकड़ा है और मैंने एजेंडा किया है, तो मैं जवाब दूँगा। वरना इमरान खान को क़यामत के दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे पूछूंगा कि भाई आपने खड़े होकर जो कहा कि सहाफ़ी बिक जाते हैं, बिके हुए और ये वो 2 चैनल को छोड़ के, इसके बावजूद हमने उनके वेल विशर हैं, हमने उनको मशवरा दिया कि इमरान साहब आप पाकिस्तान के अहम तरीन लीडर हैं, आपको अपोलोजाइज करना थी अनकंडीशनल। मैं समझ आ रही इफ्तिखार साहब ये कौन लोग हैं? ये डार मेरा भाई है सर, इधर देख के बात करनी है आपने। डार मेरा भाई है जो इनको मशवरे दे रहा है कि अपॉलॉजी ना करो। हामिद खान साहब ने इनको ये मशवरा दिया अनकंडीशनल। हर एक से महाज जंग शुरू किया हुआ इमरान साहब ने। चले मीडिया को तो छोड़े ना आप, फौज के साथ, अदालतों के साथ, अमेरिका के अलावा सबके साथ, अमरीकी सफीर को तो वार्म वेलकम दिया, हालांकि जिसका शोशा इन्होंने कहा था सर, सबके साथ, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, कोई छोड़ा ही नहीं बंदा इन्होंने। तो ये किस तरह हुकूमत करेंगे पावर में? आने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ भी कह दिया कि 2 नंबर होगा अगर ये लगाएंगे लोग नवंबर में। भाई बात ये है, मैंने आपके आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ पाकिस्तान। अब आप उसको जज नहीं कर पा रहे हैं। जो वो चाहता है वही ख्वाहिश है, जो वो चाहता है वो कानून है, जो वो चाहता है वो इलेक्शन कमीशन है, जो वो चाहता है वो अदालत है, जो वो चाहता है वो पार्लियामेंट है, जो वो चाहता है वो कानून। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? उसकी गलती नहीं है, गलती आपके समझने में। ये क्या शोहरत जो है दिमाग पर चढ़ जाए, दिमाग माफ होता है इंसान का? नहीं, एक सवाल है क्या होता है? नहीं मुझे नहीं पता, पर आप लेकिन समझाने वाला लोग कोई नहीं उनको। आपने जो बात कही, मतलब उनका वेल विशर कोई नहीं है पूरी तहरीक इंसाफ में। बहुत उनको हाथ से पकड़ के रोक दे कि आप क्या करने जा रहे हैं अपने खिलाफ। और पूरी मतलब पार्टी इमरान खान की, एक मिनट सर, बड़े मजे की बात में शायद पार्टी इमरान खान की जागीर तो नहीं ना है। कामरान में सारे लोगों का खून शामिल है ना, रोकते समझाते क्यों? कामरान नहीं, गलत है। उसकी पार्टी है, उसी ने बनाई है। आज वो नहीं है तो पार्टी नहीं है। सारी कैबिनेट मीटिंग्स की जो अब आ रही है डिटेल्स बाहर, हर कैबिनेट मीटिंग में ये बहस होती थी सज़ा के बारे में, किसको क्या सज़ा देनी है। पॉलिसी मैटर्स कम ज़ेर बहस आते थे। तहरीक इंसाफ की उसमें आप कह रहे हैं? जी हाँ। तो मतलब उस आदमी को ना ऐसा को। और जहाँ तक आपने बात की है अपने बारे में, आई आल्सो इनवाइट, मेरे ख़िलाफ़ तो बाकायदा उन्होंने, जब मैं जियो में काम कर रहा था और मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन की 2013 की इंचार्ज था, आई वाज रनिंग इट, तो उन्होंने जब मुझे चैलेंज किया था तो मैंने 15 दिन स्क्रीन पे चैलेंज को कबूल करते हुए दावत दी थी कि इमरान साहब आइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, मैं अपनी टीम के साथ आऊँगा और आप साबित कीजिए कि मैंने बदयांती कब की और कहाँ। और ज़रा अफसोस चीज़ का होता है कि तस्बीह लेके अल्लाह ताला की आयत पढ़ते, और मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला को वो ईमान और इस्लाम को समझते हैं, उसके बावजूद ये हरकत करते हुए हैरान हुई। बात तो खैर निकल आई। दानियाल साहब मुझे एक बात समझाइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो इमरान साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट आर्मी चीफ की तैनाती भी जो है शहबाज शरीफ साहब वो बात कर रहे हैं जाके नवाज शरीफ साहब से, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में, पंजाब में उतारने की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए आपको गड़बड़ करने के चक्कर में पंजाब में, इसमें कितना वजन है? देखिए कामरान साहब, जो इमरान खान साहब ने कहा, शायद आपने वो स्टेटमेंट थोड़ी सी आपकी स्टेटमेंट से मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी के जर्नैल लगाते हैं और लगा रहे हैं जो मुहब वतन नहीं है। देखें, पहले तो क्राइटेरिया, इनके पास क्या क्राइटेरिया है किसी की मुहब्बल वतनी? और जिसने पूरी ज़िंदगी सर्विस की है फ़ौज में, अपनी जान हथेली पे रख के कारगिल से लेकर एक दूसरे कोने तक रहा किया, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए अच्छे नहीं लगते। और आप वाली बात जो आप कह रहे थे कि जो देखें इनके ख़िलाफ़ बयान देता है, जो इन पे तनकीद करने की, बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है, तो अब इनको क्या खौफ है? देखें, जो भी आर्मी चीफ सेलेक्ट होता है, जो भी आर्मी चीफ आता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जो करंट चीफ हैं वो रिकमेंडेशंस देते हैं और आगे वो हमें पता है, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की मुशावरत की वजह से ना इशू बन गया कि जी वो तो बाहर बैठे हैं, वो तो ऑब्सकॉन्डर हैं, उनका क्या काम बनता है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती करें? नहीं, उसने मैं आपको बात बताऊं कि अभी कोई
मैं आपको इनकी बात बताऊं, इनके कान में जो बंदा बात आके कह रहा है, उस दिन 14 करोड़ अवाम हो गई थी, कभी ये पैगंबर भी 60 पैगंबर कभी ज्यादा कर देते हैं, कभी पाकिस्तान की अवाम मुल्क बनने को डबल कर देते हैं। जो बंदा इनके कान में आके बात कर दे, ये तस्बीह पढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं, झूठी बातें करते हैं। यार क्या बातें कर रहे हैं ये, मतलब मुझे तो उनकी समझ नहीं आती कि एक सिस्टम है, उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर जिसने करना है वो करेगा। मतलब ये क्या मैटर करता है कि ये इनको कान पे जो बात कर दे, मतलब दिस गाय आपके ख्याल में मेंटली स्टेबल है ही है? इनकी कभी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है, इस इलेक्शन कमीशन के कसीदे पढ़ते थे, अब ये इलेक्शन कमिश्नर काफिर बन गया है। इसी क्या नाम है कुछ मैं आई डोंट वांट टू टेक मोर नेम्स कि ये क्या यार, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और इनको आप, मुझे समझ नहीं आता कि इलेक्शन वो इसके अमेरिकन गवर्नमेंट को गालियां, साजिश, ये और केपीके में वही एम्बेसडर जो है कहते हैं कि हम इनसे आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे जाके दोबारा वापस आना आपके पास। आपने अपने कंसल्टेंट हायर कर लिए जी सर, पॉइंट आ गया, बिल्कुल। अच्छा डाल मेरे भाई, आपके साथ सिर्फ ये एक डायलॉग ये करना चाह रहा हूं मैं कि देखें इमरान साहब को क्या हर जगह पे महाज क्यों खोला हुआ है? ये कोई आपकी पार्टी में पूछने वाला है उनसे? मतलब अभी जो आर्मी चीफ आए नहीं, उनके खिलाफ भी महाज खोल दिया। इलेक्शन कमीशनर को वैसे आप नहीं मानते, हालांकि उनके अंडर तमाम ज़रूरी इंतखाबात आप जीते और पंजाब की गवर्नमेंट आपको इसलिए मिली है। अदलिया के खिलाफ आपने महाज खोले हुए, तो यार इतने महाज आप कूल माइंड होकर कभी समझाते नहीं, या हिम्मत ही नहीं पड़ती कि इमरान खान को कौन हाथ समझा सकता है? देखिए कामरान, ये जो महाज राई या महाज की परसेप्शन है, ये तो मीडिया क्रिएट कर रहा है या ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रही है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इस पीडीएम जो 12-13 जमातें मिल गए, इनके खिलाफ हमने तोपें खोली हुई हैं अपनी। ठीक है, आप तजिया करना आपका हक है, आप कह सकते हैं जी अदालतों के साथ मुआजराई चल रही है, फौज की बात मेरा भाई बैठ के दानियल कर रहा है, मैं सिर्फ पाकिस्तानी सुन रहे हैं। ये नून लीग का जो यहाँ तर्जमान बैठा, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, साबिक जर्नैल परवेज़ मुशर्रफ गद्दार था? आप ज़रा कौम को बता दें। आर्टिकल 6 का मुकदमा आपके लीडर नवाज शरीफ लेके गए थे जनरल मुशर्रफ के लिए, जो गद्दारी के जुमरे में आता है, फिर उन्हें सजा भी तक करवाने तक आप लोग पीछा करते हैं, वो भी आपके हैंडपिक लगाए हुए जर्नैल थे। आप बता दें, बताएं ना, कौम सुनना चाहती है। बड़ा शौक है जर्नैलों पे इन्हें सियासत करने का, अपोजिशन वालों का, किसी तरीके पाकिस्तानियों इमरान खान की और फौज की लड़ाई हो जाए। और भाई अपनी तारीख पढ़ के आया करो, आपकी तारीख इतनी शर्मनाक है, अदलिया को लेके, फौज को लेके, क्या बातें कर रहे हैं? एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो इदारों के साथ टकरा जाए, और वो है मेरे महबूब इमरान खान साहब। महबूब लीडर नहीं कहा, मेरे महबूब इमरान खान साहब। मेरे भाई परवेज़ मुशर्रफ साहब का क्या मवाजना करना आपने, एक तो मौजूदा आर्मी चीफ से, उन्होंने कौन सा नवाज शरीफ को या किसी आपकी हुकूमत को मार्शल लगा के आपको माजूल किया और आपको सरूर पैलेस भेजा, जो आप उनके ऊपर उनका प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं मुशर्रफ साहब के केस से नंबर 1। और वो जो आने वाला, एक मिनट बात तो सुन लें डार मेरे भाई, और वो जो आने वाला आर्मी चीफ है, उस बेचारे का क्या कसूर है यार? अगर यहाँ पे आपके बकौल चोरों की हुकूमत आई हुई है, मेरी बात तो सुन लेना सर, आपको पड़ी हुई गलत आते, आप कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए पहले एक शफाफ, मेरी बात तो सुन लें यार, डर आपसे बात कर रहा हूं, बड़ा टाइम है, आपसे जवाब सुनूंगा। आपको पड़ी हुई गलत आते जो आप फौज को डालना चाह रहे हैं कि पहले तो जो कैंडिडेट्स है ना 5 3 स्टार, वो पहले कहें कि जी शफाफ जो तहरीक इंसाफ सोचती है वो गवर्नमेंट आएगी, तो हम अपनी सिलेक्शन करवाएंगे आर्मी चीफ की। और भाई टू हेल विद, वो कह रहा है टू हेल विद दिस, कौन है? नवंबर में जो गवर्नमेंट होगी, चाहे जो भी हो, वो केयर टेकर भी हो, वो लगा देगी आर्मी चीफ। आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको लॉजिकली आपको पता है इलेक्शन तो हो नहीं सकता, अभी ज़मीनी इंतखाब पोस्टपोन हो गए, आप उसके साथ भी मुहाजराई कर रहे हैं, उसके आगे भी अपनी इज्जत खो रहे हैं। जो नेक्स्ट आने वाला आर्मी चीफ है उसको आप 2 नंबर कह रहे हैं, उसको बुज़दिल कह रहे हैं, इनके साथ मिलावा कह रहे हैं, गैर मुहब्बे वतन कह रहे हैं, मतलब यार। और फिर आप कह रहे हैं ये लड़वा रहे हैं आपको। क्या इमरान खान को रात को हिप्नोटाइज करते हैं नून लीग वाले आके कि ये बयान देना सुबह? फरमाए, आपसे बात करो, मुझे अफसोस हो रहा है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे अच्छी बड़ी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। मुस्कुरा इसलिए रहा था जी भाई, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आर्मी चीफ के बयान पे जो दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी इन्होंने पीडीएम ने बैठ के, मैं इनको इनका माजी याद दिला रहा था कि ये क्या राय रखते हैं, इनके क्या अमल रहे हैं हमारी अजीम पाक फौज को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जो होने जा रहा है उसके हवाले से यार, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बैठ के यहाँ इमरान साहब को संभालने, इनको छोड़े।
इनको जजेस के इनको इफ्तिखार बयान साहब, सुना मुझे दें, एक बात बताएं। इनके हमारे काबिल एहतराम जजेस के हवाले से क्या राय रही है, यार, हमारी मैंने अजीम डार पाक भाई फौज आपको- के सिपा सलार के हवाले से इनकी क्या राय रही है। ये मैं आर्गुमेंट तो जो है भाई- ना कि उन्हें चोरी की थी, ऐसी भी चोरी करते फड़े गए थे, उन्हें भी तो चोरी की थी नहीं, ना। मैं एक ये आर्गुमेंट ना दिया करें यार, अब आपका डिफेंस रह गया नून लीग। नहीं, कामरान, एक बात जो बहुत संजीदा है फौज के मामले, अगरचे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू फौज के बारे में मुख्तलिफ है कि उनको क्या रोल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिगेडियर से जो प्रमोशन लेके ऊपर आते हैं लोग, और उनमें से ये लोग 8-9 होंगे जिनमें से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, अगर इनके बारे में ये राय का इजहार किया जाए जो सुनी है हमने, तो फिर अफसोस होता है कि क्या फिर ये सारी फौज ही जो है ऐसी है। इलॉजिकल डिमांड है ना, अगर आप This चाह is- रहे हैं कि this is आप not आर्मी fair. चीफ लगाएं तो उसके लिए इलेक्शन होना पड़ेगा। This इलेक्शन is किस तरह not- होगा? this is not- नहीं, दानियाल पहले- साहब आप एक काम करें दिस इज ना, नॉट फेयर। मतलब ये नहीं, ब्रिगेडियर से लोग प्रमोशन होते होते ऊपर आते हैं, फिर दानियाल 8 साहब, लोग आज मेरी आवाज़ ही नहीं हैं, आ रही। आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप सब आप सारी नहीं आ की रही सारी- आवाज़। आप सारी की सारी दानियाल जो भाई आप तरीक़ाकार ऐसा है- करें ना, इमरान खान साहब क्योंकि अब इलेक्शन तो हो नहीं सकते, ज़मीनी इंतखाब मुलतवी हो गए, सैलाबी सूरत हाल, आप इस पोस्ट को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल करने के लिए, इस इलेक्शन को नेक्स्ट को इमरान खान को मुशावरत कर लें आर्मी चीफ साहब के लिए, नामों के लिए। इसमें क्या है, आप एक मुशावरत, शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ से मुशावरत कर सकते हैं तो फिर आप इमरान खान से भी कर सकते हैं। कामरान, आज आपके प्रोग्राम में एक सियासी बात चुटकुले की कर रहा हूं। इनके बात करें। नहीं, अच्छा, इससे पहले दानियाल साहब सुन लें जरा, ताकि इनको जी, थोड़ा जल्दी इनको बताएं मौका टाइम का, मिले। मैं ब्रेक से पहले। सर, मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा इलेक्शंस का, तो एक दिन हम सुनेंगे कि ये सारे के सारे आके कौमी असेंबली की नशिस्तों में बैठे हैं, और आते ही उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी है कि दानियाल जनाब साहब, स्पीकर, मुशावरत हम के बारे में हम नहीं क्या टाइम मानते, नहीं, ब्रेक से नहीं, पहले। ये कहेंगे जनाब स्पीकर हम नहीं मानते इस आदमी को लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हम हैं, हमसे मशवरा किया जाए। एक ब्रेक ये लूंगा खेल जी, भी मैं इस होगा। पे एक ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक लूंगा। भाई इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद होगी 22 तारीख को। मैं मशवरा दोबारा एक दफ़ा दे देता हूँ, प्लीड गिल्टी, अनकंडीशनल अपॉलजी करें। माफ़ी मांगने से, हमसे तो माफ़ी आपने नहीं मांगी, हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, अदलिया से तो मांग ले। वो नवाज शरीफ साहब को नहीं माफ़ी आप मांग रहे, आप कानून से माफ़ी मांग रहे हैं, मांग लें। आपके वेल विशर के तौर पर कह रहा हूँ, आपकी जान छुट जाएगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।